नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना से तीसरी और चौथी बार संक्रमित होकर उब रहे हैं लोग। विशेषज्ञ ने कहा, हम अभी हार नहीं मान सकते। देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत। 2.5 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देगी मोदी सरकार। देश के 12 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने बढ़ाई eKYC कराने की लास्ट डेट। अब किसान 22 मई 2022 तक करा सकते हैं eKYC। अगले कुछ दिनों में फिर महंगा होगा प्याज। नासिक के लासल गांव मंडी समेत सभी जगहों में बढ़ी दाम। यूपी के सभी 75 जिलों को रोस्टर के हिसाब से मिले बिजली। सीएम योगी ने बिल के बकाया भुगतान के लिए खास योजना पर दिया जोर। भारतीय रक्षा प्रणाली में एक और कामयाबी। बालासोर से 2 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। अब पशुओं के लिए नहीं होगी हरे चारे की कमी। प्रशासन लगा रहा है नेपियर घास, कई बार कर सकेंगे कटाई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए DGCA का नया आदेश। अब 50% पायलट एयर होस्टेस को कराना होगा अल्कोहल टेस्ट। चीन की खुली पोल। पैंगोंग झील के पास नई सड़क बना रहा है ड्रैगन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। दिल्ली पर मंडरा रहा बिजली संकट का खतरा। हरियाणा पहुंची दादरी की बिजली। राजधानी में हो सकता है ब्लैकआउट। बढ़ती ही जा रही है गेहूं की मांग और कीमत। एक्सपोर्ट के लिए हो रही खरीद से किसानों की बल्ले बल्ले। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के सामने बेबस लोग। 24% जनता ने तेल खाना ही कर दिया कम। भगवंत मान पर भड़के मुख्यमंत्री खट्टर। कहा, मुफ्त में बांटना है तो अपने दम पर करो। कटोरा लेकर पीएम के सामने खड़े होना कहां की राजनीति है। छत्तीसगढ़ में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने कसे पेच। शिकायतों के सीधे समाधान के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में होगा बदलाव। गेहूं की जगह ज्यादा चावल देने पर विचार कर रही है सरकार। भारत में मिला कोविड के XE वेरिएंट का पहला कंफर्म केस। अधिकारी बोले, घबराने की जरूरत नहीं। टला नहीं है कोरोना का खतरा। वैज्ञानिकों को टेंशन। वायरस का जानवरों के जरिए म्यूटेट होने का डर। इंसान फिर बन सकते हैं शिकार। पशुपालकों के लिए सुरक्षा कवच बनी पशुधन बीमा योजना। MP में मिला 20 करोड़ रुपए का क्लेम। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई 4 धाम यात्रा। इस साल रिकॉर्ड संख्या में आ सकते हैं श्रद्धालु। 5G इंटरनेट का इंतजार हुआ खत्म। अगस्त तक देश में शुरू हो सकती है 5G सर्विस। बदल जाएगी आपकी जिंदगी। इलाज कराने के लिए नहीं कराना पड़ेगा इंतजार। झट से ऑनलाइन बुक होगा अपॉइंटमेंट। खुलेगा आभा खाता। देश में कम हुए कोरोना के एक्टिव केस। एक्सपर्ट्स ने कहा, पीक निकल गया है, अब संक्रमण के मामले घटते रहेंगे। दिल्ली के स्कूलों में एक ही डेस्क पर जज और रिक्शा वाले का बेटा पढ़ता है। यह है बदलाव की क्रांति, सीएम केजरीवाल। हरियाणा में 33,000 शिक्षकों और 5 लाख विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे टैबलेट। रोज 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। AC की बिक्री अप्रैल महीने में 17.5 लाख यूनिट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 2022 में 90 लाख तक पहुंचने की उम्मीद। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7 PM मित्र पार्क स्थापित की मंजूरी दी गई। राज्यों से मिले थे 17 आवेदन। मिर्च के उत्पादन में आई गिरावट। बिजली की आपूर्ति नहीं होने से बर्बाद हो रही है फसल। रेल यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी। रेलवे ने कई ट्रेनों के टाइम टेबल में किया बदलाव। यात्रा से पहले कर ले चेक। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन विधानसभा में पास। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर मिल सकती है जमानत। दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। डिमांड बढ़कर हुई 6,194 मेगावाट। मई की शुरुआत में पहली बार हुआ ऐसा। कोरोना वायरस टीकाकरण। 5 से 12 साल के बच्चों को जल्द ही लग सकती है वैक्सीन। तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य मंत्रालय। ब्राह्मणों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा। मंदिर के पुजारियों को मिलेगा 5,000 रुपए मानदेय। स्कूली शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए सरकार का अहम कदम। पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी 6 साल। उत्पादन कम होने से 30 से 35% तक बढ़ सकती है जीरे की कीमत। क्रिसिल की रिपोर्ट ने बताई वजह।
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी। 3,887 करोड़ रुपए है कीमत। किसानों के लिए मार्स ऐप लॉन्च करेगा आईटीसी, होगा कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान। गूगल पे ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए ऐड किया टैप टू पे फीचर, इंस्टेंट पेमेंट करना होगा और भी आसान। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना से गांव-गांव में लगाए गए मेडिकल कैंप। 2019 से अब तक 25 लाख लोगों का हुआ मुफ्त इलाज। बिजली संकट, केंद्र की सुस्त रफ्तार के बाद खुद के इंतजामों में जुटे राज्य, सड़क मार्ग से कोयला मंगवाने की तैयारी। हरियाणा के किसानों ने 8 घंटे बिजली आपूर्ति और गेहूं के एमएसपी पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मांगा। पत्नी का अलग घर मांगना या बिना बताए मायके जाना नहीं हो सकता तलाक का आधार, हाईकोर्ट का फैसला। मिशन मध्य प्रदेश, बीजेपी ने तय किया 51% वोट का लक्ष्य, 1/3 SC/ST सीट के लिए बनाई विशेष रणनीति। कारों को मिलेगी स्वदेशी सेफ्टी रेटिंग, घरेलू स्थितियों के आधार पर तय होंगे मानक। जियो के ग्राहक बढ़े, कंपनी के फरवरी में 24.3 लाख एक्टिव ग्राहक बढ़े, ब्रॉडबैंड ग्राहक 10 लाख के पार। इंडिया रेटिंग्स ने घटाया 2022-23 का ग्रोथ अनुमान, कहा रूस यूक्रेन संकट का पड़ेगा असर। कोविड-19 टीकाकरण, SII ने कोवोवैक्स की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 की, 12 से 17 साल के बच्चों को लगेगा टीका। दावों की उड़ी धज्जियां, क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी, हैकर्स ने उड़ाए 4,543 करोड़ रुपए। बीजेपी का मिशन 2024 तैयार, महाराष्ट्र में अपने दम पर बनेगी सरकार, 12 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गुजरात में इस साल भी कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र होंगे प्रमोट, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। जी हाँ, गुजरात सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी के कारण कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को उनके मार्क्स की परवाह किए बिना मास प्रमोशन देने का गुजरात राज्य शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गुजरात में ये लगातार दूसरा साल है जब राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। हालांकि इस साल ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने मार्क्स के बावजूद सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले कुछ दिनों में फिर महंगा होगा प्याज, नासिक के लासलगांव मंडी समेत सभी जगहों में बढ़ी मांग। जी हां, देश में महंगाई का जोर कायम है, ईंधन से लेकर खाद्य तेल तक सबके भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अब 1 महीने बाद प्याज का भाव फिर से बढ़ने वाला है। प्याज एक बार फिर से 50-60 रुपए प्रति किलो होने वाला है। फिलहाल प्याज की भाव में भारी गिरावट आई है, प्याज की आवक बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर से जुलाई तक आते आते प्याज की मांग बढ़ने की वजह से दाम तेजी से बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के लासलगांव APMC मार्केट समेत देश के बाजारों में प्याज की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने की वजह से इसका दाम बढ़ने का अनुमान है। नाफेड की ओर से बड़े पैमाने पर प्याज खरीदने की शुरुआत की गई है। नाफेड की ओर से खरीद में बढ़ोतरी किए जाने के बाद व्यापारियों ने भी तेजी से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। इस तरह प्याज की अचानक बढ़ी हुई मांग का असर इसके दामों पर भी पड़ेगा और अगले 1 से 1.5 महीने में प्याज का भाव काफी बढ़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में 33,000 शिक्षकों और 5 लाख विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे टैबलेट, रोज 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। जी हां, हरियाणा वासियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। यहाँ सरकार 33,000 शिक्षकों और 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट बांटेगी। इसके अलावा रोज 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने टैब वितरण का पोस्टर लॉन्च करने के बाद यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के साथ हमारा प्रदेश एक मिसाल बनेगा। टैबलेट बांटने की शुरुआत इसी महीने से MDU रोहतक के टैगोर सभागार से होगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार सूबे में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले 33,000 शिक्षकों को भी टैबलेट मुफ्त मिलेंगे। वहीं बोर्ड कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को टैब के साथ साथ 2 GB डेटा प्रतिदिन और PL प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत, 2.5 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देगी मोदी सरकार। जी हां, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने दावा किया है कि सरकार के पास खरीफ सीजन
के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरकों का स्टॉक मांग की तुलना में अधिक है। सरकार न तो उर्वरकों की कमी होने देगी और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल के दाम में वृद्धि का बोझ किसानों पर डालेगी। इस वर्ष किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी जाएगी। यह अब तक का रिकॉर्ड होगा। मंडाविया ने कहा कि हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि उर्वरकों का उपयोग जमीनी स्तर पर संतुलित हो। राज्य सरकारें जायजा ले कि हर जिला स्तर पर कितनी खाद उपलब्ध है और कितने की और जरूरत है। कैबिनेट द्वारा खरीफ सीजन के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी को स्वीकृति करने के बाद उन्होंने उर्वरकों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने 1650 रुपए प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के बजाय डीएपी पर 2501 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में होगा बदलाव। गेहूं की जगह ज्यादा चावल देने पर विचार कर रही है सरकार। जी हां, गेहूं की सरकारी खरीद में तेज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्राइवेट स्तर पर गेहूं की आक्रामक खरीद की जा रही है। इसके अलावा इस साल फसल में भी गिरावट देखी गई है। ये वो तमाम कारण है जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में बदलाव के कारक बन सकते हैं। खबर है कि सरकार योजना के लाभार्थियों को गेहूं की जगह ज्यादा चावल दे सकती है। गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट के चलते सरकार 3 राज्यों में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर पीएम गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों के लिए लगभग 75% गेहूं आवंटन को चावल से बदल सकती है। इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।